महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। 200 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और कुलपतियों के साथ की बैठक। प्रदेश में 13, 14 व 15 अगस्त को मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। फरीदाबाद के सूरजकुंड में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का समापन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। विश्वविद्यालय के आईसी होम साइंस कॉलेज ने NIRF में प्रदेश में पाई फर्स्ट रैंकिंग। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। आज भारत 200 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण के क्षेत्र में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान को पैमाने और गति में अद्वितीय बनाने में योगदान दिया। इसने कोविड के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत से देश ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की पराजय सुनिश्चित करने के लिए सभी पात्र लोग अपना टीका अवश्य लगवाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई देश की इस उपलब्धि की सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। उधर विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उच्च सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें 36 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार की ओर से विपक्षी दलों को यह आश्वासन दिया गया कि नियम के मुताबिक सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बार संसद का सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के कारण ये एक महत्वपूर्ण सत्र रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। इस बारे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित कर जानकारी दी। And in many recent elections also people have endorsed the leadership of Shri Narendra Modi ji. That's why unnecessarily these types of non-issues are being raised and they are trying to portray an image that in India even parliament we are not allowed to speak. They are trying to belittle
the image of the parliament. I condemn the attitude of the opposition parties, and I want to amply clarify that it depends on the situation and circumstances in which they are speaking, and on that basis speaker will decide. And these phrases which are brought out, these have been brought out by the speaker, and government has nothing to do on that. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और कुलपतियों के साथ चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ साथ नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की परिकल्पना के साथ शुरू किया ये अभियान है, इसलिए हरियाणा को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने निर्देश दिए कि गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों और अन्य सामाजिक संगठनों के लिए तिरंगे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल घरों पर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वाहनों पर भी तिरंगा लगाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस अभियान को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में जारी भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अपने संबोधन में बताया कि आज देश किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सशक्त हुआ है। रक्षा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो केवल भारत के पास है। लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। गजेंद्र शेखावत ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भी बधाई देते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो गरीब किसान के बेटे को भी जमीन से उठाकर अहम पदों पर भेज सकती है। सामान्य कार्यकर्ता को जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए, प्रशिक्षित करते, धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास करते हुए उसको नेता से राष्ट्रीय नेता ऐसा बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें सामान्य आदिवासी परिवार में पली बड़ी बेटी वो देश की राष्ट्रपति बन सकती है, और सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ बेटा वो देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। बूथ पर बैठने वाला सामान्य कार्यकर्ता वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और चाय बेचने वाले का बेटा वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। शिविर के समापन सत्र में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और विचार आधारित राजनीतिक दल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जन समस्याओं के निराकरण और विकास को सुनिश्चित करने का कार्य करें। कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्तारूपी अस्त्र का इस्तेमाल करके जन समस्याओं को निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना और जन कल्याण करना, इस उद्देश्य के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि उसका कार्यकर्ता विचार से पुष्ट हो और जन कल्याण के लिए तत्पर हो। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। विश्वविद्यालय के इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय ने देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में हरियाणा में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। इसमें देश भर से 2270 कॉलेज शामिल हुए थे। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए ऊपरी पायदान पर पहुंचना कठिन कार्य होता है और उसी स्थान पर बने रहना और भी मुश्किल। उन्होंने कहा ये महाविद्यालय पिछले 3 वर्षों से प्रथम 50 संस्थानों में स्थान बनाने में सफल रहा है। भविष्य में और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने के लिए विशेष कार्य योजना पर कार्य किया जाएगा। इस बारे में हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज से विशेष बातचीत की। हाल ही में HRD मिनिस्ट्री द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में HAU के एक महाविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है हरियाणा में। ये हरियाणा के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये यहाँ पे कहाँ तक पहुँच पाई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं HAU के VC डॉक्टर कंबोज।
तो कृषि में किस प्रकार से उनकी जो मेहनत है, उनकी दर्जरी जो है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इन सब विषयों पे शोध करते वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसलिए इस महाविद्यालय की आउटरीच बहुत अच्छी है। यहाँ से जो अनुसंधान के पब्लिकेशन हमारे निकले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा जो इस महाविद्यालय को, पूरे विश्वविद्यालय को बजट उपलब्ध कराया जाता है, उसको चाहे खर्च करने की बात है, ऐसी सुविधाएं दी हैं जिसके कारण ही ये महाविद्यालय अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर पाया है। क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम है जिसकी आवश्यकता है, अच्छे रिसर्च के पब्लिकेशन है। हिसार दूरदर्शन आवासीय परिसर में आज एक सामाजिक संस्था द्वारा पौधरोपण अभियान चलाया गया। इसके तहत संस्था द्वारा मियावाकी तकनीक से 1620 पौधों का रोपण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की पत्नी डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पौधे लगाने के बाद उन्हें संभालने की भी हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ पौधारोपण किया। अभियान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चला। संस्था ने सभी को प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को रोकने में सहयोग का आह्वान किया। सभी को कपड़े के थैले भी वितरित किए। इस अवसर पर दूरदर्शन के हिसार केंद्र अध्यक्ष पृथ्वी सिंह दहिया, पर्यावरणविद सुनीता रहेजा आदि भी मौजूद रहे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन पौधों को लगाया है, साथ ही साथ इनको मेंटेन करेंगे। अब मानसून का मौसम है तो उम्मीद तो ये है कि चल जाएंगे, पर फिर भी उसके बाद भी जब गर्मी पड़ेगी तो इनको पानी मिलता रहे, इनकी देखभाल होती रहे, ये मेरी सभी से प्रार्थना है। और सभी हिसार शहर के सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आज का दिन ऐसा सौभाग्यशाली दिन लगता है कि यहाँ पे जैसे कोई त्यौहार का दिन है, पेड़ पौधों का हरा भरा करने का। यहाँ के सभी जो NGOs के जो सभी मेंबर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के वातावरण को सुधार के, और एक ये यहीं का नहीं, एक सारे प्रदेश का सुधार होता है। इससे को पता भी चला कि एनवायरनमेंट के लिए काम करना क्या होता है, पेड़ लगाने का क्या महत्व है, तो धीरे धीरे जुड़ने लगे लोग। तो इस तरह से अब हमारे साथ 87 लोग जुड़े हुए हैं। और ये बच्चे जब से जुड़े हैं तब तो हमारा जो पौधारोपण है वो बढ़ता ही गया, क्योंकि जो भी बच्चों के साथ नए आइडियाज़ और इनके अंदर नया जोश, तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था में। फरीदाबाद स्थित सेक्टर 88 में बनाए गए 2400 बेड के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल का आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दौरा कर निरीक्षण किया। आगामी 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये अस्पताल माता अमृतामयी ट्रस्ट द्वारा निर्मित किया गया है। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अमृता अस्पताल 2400 बेड की क्षमता वाला अस्पताल है। इस अस्पताल में विश्व स्तर की तकनीक और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। ये अस्पताल केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश के मरीजों का भी इलाज करेगा। सभी सुविधाओं से इसमें दी गई हैं। इसमें इकोनॉमी क्लास के लिए भी प्रावधान रखा गया है कि जो इकोनॉमी क्लास है, जो पे नहीं कर सकते हैं, उनका भी प्रावधान रखा गया है। और मैंने इनको कहा है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी इनको पैनल करवाना चाहिए ताकि वो भी यहाँ पर लाभ उठा सके। और आयुष्मान भारत के लिए भी हम पैनल करवाना चाहिए ताकि आयुष्मान भारत कार्ड वाले भी यहाँ का फ़ायदा उठा सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल के बनने से मेडिकल क्षेत्र में बड़ा सुधार होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में लगभग 11,000 कर्मचारी काम करेंगे, जिनमें चिकित्सक, प्रोफेसर आदि भी शामिल होंगे। हॉस्पिटल तो सारे भारत के लिए यहाँ पर जिस ढंग का मैंने समझा है और इन्होंने मुझे बताया है, जो सारी सुविधाएं यहाँ पर ये देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो सारे हिंदुस्तान से मरीज आएगा, शायद बाहरले देशों से भी यहाँ पर आया करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सारी जो कर्मचारी हैं वो भी भर्ती शुरू की हुई है। जब पूरी भर्ती हो जाएगी लगभग 11,000 कर्मचारी इस सारे हॉस्पिटल को मैनेज करेंगे, जिसमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सभी प्रकार के लोग होंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोविड महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। 200 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और कुलपतियों के साथ की बैठक। प्रदेश में 13, 14 व 15 अगस्त को मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। फरीदाबाद के सूरजकुंड में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का समापन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। विश्वविद्यालय के आईसी होम साइंस कॉलेज ने NIRF में प्रदेश में पाई फर्स्ट रैंकिंग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।